डेंटल इम्प्लांट को लेके कई सारे डाउट्स, मिथ्स हम हमेशा सुनते रहते हैं। इसी तरह से डर भी लोगों के मन में बहुत देखा जाता है, खास करके जब डायबिटीज हो। डायबिटिक पेशेंट डेंटल इम्प्लांट से तो बहुत ज्यादा डरते हैं और वो करना ही नहीं चाहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अरुंधति एंड यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल आस्क डेंटोफेस। तो हम इस वीडियो में जानेंगे डेंटल इम्प्लांट डायबिटिक पेशेंट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेंटल इम्प्लांट का एक जो प्रोसीजर है वो फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। डेंटल इम्प्लांट ये एक टाइटेनियम से बना हुआ स्क्रू जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे हम जबड़े में मुंह में जहां भी दांत नहीं है वहां पे हम इसको सर्जरी के द्वारा हड्डी में डाल देते हैं। 3-4 महीने के बाद ये फिक्स हो जाता है और फिर उसके ऊपर कैप लगती है। तो जो ये डेंटल इम्प्लांट हड्डी में फिक्स होता है उसमें 3 प्रोसीजर होती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और फिर ऑस्टियो इंटीग्रेशन। तो ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि इम्प्लांट के आजू बाजू का थोड़ा सा जो हड्डी है वो पहले गल जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट में नई हड्डी बनती है, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो है वो हड्डी नई बनाते हैं। और फिर ऑस्टियो इंटीग्रेशन यानी कि जो ये ऑस्टियोब्लास्टिक सेल इम्प्लांट के बाजू में बन रहे हैं, इम्प्लांट को वो कस के पकड़ रहे हैं, उसको हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर होती है डेंटल इम्प्लांट को हील होने में, इसीलिए हम इम्प्लांट को 3 महीने तक रखते हैं। अभी डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है, उनके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाती है। खून में शुगर लेवल बढ़ने की वजह से जो ये ऑस्टियोक्लास्ट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, मतलब हड्डी गलने का प्रोसीजर फास्ट होने लगता है और हड्डी नई बनने का प्रोसीजर स्लो डाउन होता है, धीरे हो जाता है। काफी सारे डायबिटिक पेशेंट है जिनका बहुत अनकंट्रोल्ड शुगर है, उनमें आपने ऑस्टियोपोरोसिस भी देखा होगा, यानी कि उनकी हड्डियां काफी कमजोर हो जाती है। तो जिनको डायबिटीज है वो एक्चुअल में डरते हैं कि मुंह में कट लगेगा, खून आएगा, फिर अगर वो खून रुका नहीं तो, घाव भरा नहीं तो। जैसे हमने काफी सारे सुना रहता है, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया क्योंकि छोटा सा घाव था, फिर वो बड़ा हो गया, भरा ही नहीं घाव और फिर पैर तोड़ना पड़ा। तो ये ऐसे सब किस्से सुनने की वजह से हमको ये मन में डर बैठ गया है कि जो कट लगेगा उसका अगर घाव भरा नहीं तो क्या होगा। तो कट लगेगा, वो घाव तो भर जाएगा एक बार, लेकिन ये जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट ये जो प्रोसेस है जिसमें इम्प्लांट को हम फिक्स करना है, वो प्रोसीजर के लिए डायबिटीज कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। स्टडीज के अनुसार डायबिटीज 200 की रेंज में अगर है तो 200 से नीचे है तो इम्प्लांट का सक्सेस रेशियो अच्छा देखने मिला है। उनमें ऑस्टियोब्लास्टिक प्रोसीजर अच्छे से हो रही है, ऑस्टियो इंटीग्रेशन अच्छे से हो रहा है और इम्प्लांट अच्छे से चल रहा है। 10-10 साल भी लोगों के रिव्यूज है कि डायबिटीज होने के बाद भी उनमें इम्प्लांट सक्सेसफुल हो गया है। जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज है, 200 के ऊपर है, या HbA1c जो 3 महीने का बैक शुगर लेवल होता है वो 7-8 के ऊपर है, तो ऐसे केसेस में हम मेडिकेशन देके, उनका इंसुलिन वगैरह देके, शुगर लेवल पहले कंट्रोल करके फिर उसमें प्रोसीजर कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। घाव भरने तक उनको शुगर कंट्रोल में रखने के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं और फिर एक बार वो फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपको कंडीशन ये है कि केयर करना है, आपका शुगर लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। ऐसे भी अगर ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा जीना है तो उसके लिए भी आपको जो शुगर लेवल है वो तो मेंटेन रखना ही है, तो उसी में आपको डेंटल इम्प्लांट भी आपका सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, डायबिटीज से आपको डरना नहीं है। अगर आपको दांत नहीं है, आप अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हो और डायबिटीज है तो आप इस मजबूरी में आप दांत नहीं लगवा रहे हो, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है कि हम उसकी सहायता से डेंटल इम्प्लांट सक्सेसफुली कर रहे हैं और लोग खा पा रहे हैं और अच्छे से जी पा रहे हैं। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में बेसल इम्प्लांट जो है, कॉर्टिकल इम्प्लांट जिसे कहते हैं, वो भी अभी इन्वेंशन में है। उनका रिजल्ट भी 10-10, 20-20 सालों से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। जो बेसल इम्प्लांट है उनको हम जो अपनी हड्डी है उसमें से कड़क पोर्शन में उसको अटकाते हैं और जो कड़क पोर्शन रहता है, कॉम्पैक्ट बोन जो रहता है अपनी हड्डी का, वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस पहुंचने में काफी टाइम लगता है। इसीलिए बेसल इम्प्लांट स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है और लोग दांत लगा के खाना खा पा रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो।
अगर आपके भी आजू बाजू में ऐसे कोई लोग हैं जो डर रहे हैं और डर की वजह से इम्प्लांट नहीं लगा रहे हैं और खाने में और अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए और सबको अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए एनकरेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप स्माइलिंग, हैव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ।